महिलाओं में हम आजकल देख रहे हैं कि घुटने में घिसारा बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम एक 38 वर्षीय महिला के बारे में बात करेंगे जो 15 दिन पहले स्लिप हो गए थे और तब से उनको चलने में तकलीफ है और घुटने पे लोड नहीं दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही आम तकलीफ है जिसके कारण घुटने में घिसारा आ जाता है और बहुत ही कम उम्र में खासकर महिलाओं के जो जोड़ हैं वो खराब हो जाते हैं और वो चलने में असमर्थ हो जाती हैं। हम इस चीज को आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा अच्छे से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हम एमआरआई में देखेंगे कि जो एमआरआई है वो ये बता रहा है कि जो गद्दी अंदर की है वो न सिर्फ पीछे की जगह से उखड़ गई है जिसको मेनिस्कस रूट टेयर बोलते हैं, अपितु साइड में आगे की तरफ भी जो है गद्दी खिसक गई है जिसको मेनिस्कस एक्सट्रूजन बोलते हैं। तो इस चीज की ट्रीटमेंट के लिए हम एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन की सर्जरी जो है वो करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम दूरबीन से जॉइंट में जाते हैं तो जॉइंट में घिसारे की शुरुआत हो चुकी है। नीचे की हड्डी पे जो कार्टिलेज है, चिकनास है, वो बिल्कुल निकल गई है और इस सर्जरी में हम इसको वापस रेस्टोर करने का मतलब घुटना बचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो जॉइंट है उसमें से पीछे की तरफ जो मेनिस्कस रूट होती है मतलब जो गद्दी जहां पर पीछे अटैच होती है वहां से उखड़ गई है जिसको मेनिस्कस रूट टेयर बोलते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आगे की तरफ मतलब जो टिबिया होता है उसके आगे की तरफ भी जो है जो चिकनास है वो निकल गई है जिससे हड्डी जो है वो दिख रही है। इसको कॉन्डल लीजन बोलते हैं एंटीरोमीडियल टिबिया पे। तो ये बहुत ही खराब इंजरी है और अगर इस इंजरी को हम छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये घुटने में घिसारा कर देगी और आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इस बीमारी को, इस इंजरी को हम दूरबीन के द्वारा किस तरह से संबोधित कर सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर हमें इस बीमारी को ठीक करना है तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम दोनों ही जगह, आगे को और पीछे को, दोनों ही जगहों पे रिपेयर करें जिससे जो गद्दी बाहर की तरफ खिसक रही है वो बंद हो जाए। तो पहले हम आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑल सूचर सूचर फिक्स एंकर बोलते हैं, वो हम आगे की तरफ जहां पर हड्डी दिख रही है वहां पे हम डाल देंगे। ये एंकर डालने पे हम जो गद्दी है उसको इस एंकर के माध्यम से इस तरह से रिपेयर करेंगे कि जहां से हड्डी दिख रही थी, जहां पे हड्डी में डैमेज हो रहा था, वो हिस्सा पूरा का पूरा उस गद्दी से कवर हो जाए और गद्दी जो बाहर की तरफ जा रही है वो बाहर की तरफ जाती हुई रुक जाए। तो ये सूचर फिक्स एंकर हमने हड्डी में डाल दिया। ये जो एंकर होता है इसमें से दो धागे निकले होते हैं और फिर इन धागों को हम तो गद्दी के अंदर से पिरो देना होता है। तो हमारे पास कुछ बहुत ही स्पेशल डिवाइस होते हैं। ये जो डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूं ये आइडियल सूचर शटल नाम का डिवाइस है जो हम गद्दी में से टांके पास करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो धीरे धीरे हम दोनों के वो स्पेशल टेक्निक से इस तरह से पास करेंगे। ये जो वायर आपको दिख रहा है ये मेटेलिक निटिनॉल वायर होता है, इसको चिया सूचर पासर और इसके माध्यम से हम एक एक करके धागों को गद्दी के अंदर से कुछ इस तरह से पिरो देंगे कि जो आपकी हड्डी जहां पे दिख रही थी, जो कॉन्डल डिफेक्ट हो गया था, वो पूरा का पूरा गद्दी से कवर हो जाए। और जब हम इसको बांधें तो गद्दी उसको कवर कर दे। तो गद्दी जो बाहर की तरफ घिस रही थी, देखिए अब ये समझिए कि गद्दी जो है आपके जोड़ का एक कुशन है, ये आपके जॉइंट को घिसने से बचाती है। और अगर ये गद्दी फट जाती है और बाहर की तरफ खिसक जाती है तो जोड़ जोड़ से टकराएगा, हड्डी हड्डी से टकराएगी, घर्षण होगा और जैसे ही घर्षण होगा तो आपके जॉइंट में जो डैमेज है, जो घिसारा है, जो दर्द है वो बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा जब आपको जॉइंट जो बदलाने की जरूरत होगी, जिसको जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। तो वो न हो, आपका खुद का घुटना तरह से रेस्टोरेटिव सर्जरी है ये इस तरह। तो हम ये जो है वो धागे इस तरह से पास कर लेंगे क्योंकि जहां पे आपकी हड्डी दिख रही है वो हड्डी हम धागों से इसको पास कर लें ताकि जो है आपका जो जोड़ है वो एकदम अच्छे से जो है वो सपोर्ट मिल जाए। तो हमारा पर्पस, हमारा जो उद्देश्य इस सर्जरी के पीछे ये है कि आपकी गद्दी अपनी जगह पे वापस आ जाए ताकि वो वापस घुटने का लोड लेना शुरू कर दे और वापस वही काम करना शुरू कर दे जो वो करती है। और गादी का क्या फंक्शन है कि जॉइंट को सपोर्ट प्रदान करना, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। अब हम पीछे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो रूट जो घुटने की गादी की जड़ है वो अपनी जगह से निकल गई है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारी जो टेक्निक है उसमें हम टनल ड्रिल करते हैं। तो इसको कहते हैं कि ट्रांस ऑसियस थ्रू, टांग की हड्डी के थ्रू हम टनल्स बनाते हैं
और उस टनल के थ्रू हम जो धागे हैं वो नीचे की तरफ बांध देते हैं। इसको पोस्टीरियर मेनिस्कस रूट रिपेयर सर्जरी बोलते हैं। को करने के लिए भी हम जो स्पेशल धागे हैं उनको फर्स्ट पास मिनी, ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं फर्स्ट पास मिनी डिवाइस है, इसके माध्यम से हम एक एक करके डालते हैं, एक एक करके पीछे की तरफ की गादी में ये जो हम टांके हैं वो पिरोते हैं। और मिनिमम कम से कम हम 2 धागों का प्रयोग, हम चाहते हैं कि जो हम रिपेयर कर रहे हैं वो रिपेयर अपनी जगह से निकले नहीं, अपनी जगह पे बनी रहे। तो जब हम ये दोनों धागों को इस गद्दी में से निकाल लेते हैं, गद्दी में से पिरो लेते हैं, उसके पश्चात हम इसको लॉक कर देते हैं, इसको एक लूप बना लेते हैं और उस लूप को जो हमारा चिया सूचर पार्सल अंदर की तरफ गया है उससे जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा कि आपकी जो गद्दी के अंदर से हमने टाके डाले हैं वो टाके हम आपको बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाहर की तरफ जो हड्डी है, टांग की हड्डी, उसके ऊपर हम एक बटन या स्क्रू के माध्यम से उसको कस देते हैं। जैसे ही हमने ये किया तो आप देखेंगे कि जादुई तरीके से जो गद्दी है वो अपनी जगह पे वापस आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि गद्दी बहुत दूर थी, अपनी जगह से हिली हुई थी, और जैसे ही हम उसको खींचेंगे तो गद्दी अपनी जगह पे आ जाएगी और ये वो जगह है जहां पे वो पहले थी और चोट लगने के कारण निकल गई और जिसके कारण से घिसारा हो रहा है। तो घिसारा बचाने के लिए पीछे से भी हमने गद्दी को रिपेयर कर दिया और फिर हम देखेंगे वापस आगे की तरफ, जहां हमने आगे की तरफ एक सूचर एंकर पहले डाला था उसको अब हम टांके लेके रिपेयर करेंगे। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी हड्डी दिख रही है, पर जैसे ही हम टांके लेना शुरू करेंगे, टांके बांधना शुरू करेंगे, यहाँ पर एक नॉट पुशर के माध्यम से हम ये टांके जो हमने पिरोए हैं उनको वापस बांधना शुरू करेंगे। और जैसे ही हम ये टांके बांधेंगे तो वो जो हड्डी का जो हिस्सा था जो बाहर की तरफ दिख रहा था वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और मिनिमम हम 2 या 3 टांके इसमें लेते हैं तो जो गद्दी है वो बिल्कुल अपनी जगह पे जहां पे थी वहां पे बैठ जाती है और भविष्य में होने वाला जो घिसारा है वो काफी हद तक ये सर्जरी करके हम रोक सकते हैं और हम आपके घुटने को नया जीवन दान दे सकते हैं। आपके घुटने की लाइफ बढ़ जाएगी और आपके अगर नी रिप्लेसमेंट आना है तो वो हम उसको सिग्निफिकेंटली डिले कर सकते हैं। तो ये है जो जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी हम कहते हैं, जोड़ बचाने की सर्जरी कहते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण की सर्जरी को ना करनी पड़े उसके लिए इस तरह की हम मेनिस्कस एक्सट्रूजन रिपेयर की एडवांस पद्धति से सर्जरी कर सकते हैं जिससे आपका अपना घुटना आपको लंबे समय तक साथ दे। ये फाइनल रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा। अगर आप आपने पहला वाला जो इनिशियल आपने पिक्चर देखा होगा उसके मुकाबले काफी बेहतर जो गद्दी है वो अपनी जगह पे बैठ गई है। और अगर ये ऐसा ही रहता है और अपनी जगह पे हील हो जाती है, थोड़ा मरीज को रेस्ट करना पड़ेगा, 1-1.5 महीने आराम करना पड़ेगा, पर जैसे ही अपनी जगह पे बैठ जाती है उसके बाद आपकी जो घुटना है फिर से पहले जैसा हो जाएगा, ऐसी चांसेस रहेंगी। धन्यवाद।